बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं ओंडा कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत से इंडियन लोग और बहुत से पाकिस्तानी लोग इस कॉइन में अपनी इन्वेस्ट होल्ड करके रख लिए कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में $4 तक दिख सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और इवन के बहुत से यूट्यूबर भी ऐसा कह रहे हैं कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में $4 तक दिख सकती है। अगर भाई आप जानना चाहते हैं कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें कितना रिटर्न दे सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी कॉइन पे वीडियो बनाता हूं तो उसकी मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ही उस पे वीडियो बनाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ओंडा कॉइन लिस्ट कब हुआ था और ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें कितना रिटर्न दे सकती है और ओंडा कॉइन किस ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर भाई वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो आपके भी कुछ हज़ार जो डॉलर्स हैं वो लाखों करोड़ों में बदल सकते हैं। तो वीडियो से जुड़िए रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर भाई वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ओंडा कॉइन के थ्रू। बाकी बहुत से मेरे व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं यूट्यूब पे, तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि गंदम की अभी कटाई चल रही है, तो बहुत सारा काम है, तो इसीलिए ही हमारी वीडियोस कम आ रही हैं यूट्यूब पे। इंशाल्लाह आज से आपको वीडियो डेली बेसिस पे मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओंडा कॉइन की अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो ओंडा कॉइन 2024 में लिस्ट हुआ था और ओंडा कॉइन अथीरियम ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। अब बारी आती है कि क्या ओंडा कॉइन 2025 की एंड में हमें $4 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तहत ओंडा कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूं 2025 की एंड में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में $4 तक दिख सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? $4 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपको $4 को मल्टीप्लाई कर देना है ओंडा कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपको ओंडा कॉइन की मार्केट कैप निकल के आएगी। और मार्केट कैप ही हमें बताती है कि कोई कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप से इन्वेस्ट निकलती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है भाई? सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है। अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $4 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो ओंडा कॉइन की जो मार्केट कैप निकल के आती है वो $12 बिलियन निकल के आती है। जब इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा ओंडा कॉइन, तभी जाके ये आपको $4 तक दिख सकता है। तो ओंडा कॉइन 2025 की एंड में तो क्या, ये 2026 की एंड में भी ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ओंडा कॉइन की जो अभी मार्केट कैप चल रही है वो $2 बिलियन चल रही है। तो क्या ओंडा कॉइन 2025 की एंड में $12 बिलियन मार्केट कैप अचीव कर सकता है? भाई कभी भी नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये ख्वाब देखे कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें $4 तक दिख सकती है, तो भाई ये ख्वाब देखना आज ही बंद कर लें, क्योंकि ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। बाकी बहुत से यूट्यूबर ओंडा कॉइन को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे हैं कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में $4 तक दिख सकती है। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप आउट ऑफ थिन नहीं बढ़ती। जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि ओंडा कॉइन को अगर $4 को अचीव करना पड़ेगा तो इसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए? $12 बिलियन। जब ये मार्केट कैप अचीव करेगा तभी जाके ये आपको $4 तक दिख सकता है, वरना ये आपको $4 तक भी नहीं दिख सकता। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ओंडा कॉइन आपको $4 तक 2025 की एंड में तो क्या 2026 की एंड में भी ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलना है और एक रियल प्राइस के साथ चलना है, क्योंकि भाई मार्केट का उसूल है, कोई भी कॉइन तेज़ी से पंप भी करता है तो वो तेज़ी से डंप भी करता है। ये आपको बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी। भले ट्रंप या एलोन मस्क इन बड़ी बड़ी शख्सियात का भी कॉइन क्यों ना हो, अगर उनको भी प्रॉफिट होता है वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्ट निकाल लेते हैं, फिर नतीजा होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस पड़ जाता है, क्योंकि आप उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट
होल्ड कर रहे हैं। किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड नहीं करनी, क्योंकि भाई आपने ट्रेडिंग में बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गवाते हैं। वो क्यों गवाते हैं? वो इसलिए गवाते हैं कि वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं। किसी भी कॉइन में अगर वो इन्वेस्ट लगाते हैं, उनको जब $10 या $20 या इवन के $100 भी प्रॉफिट होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर नतीजा होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। और 7% जो ट्रेडिंग से पैसा गेन करते हैं, वो इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। उनकी एक लिमिट होती है कि ओंडा कॉइन में अगर मुझे $10 या $20 प्रॉफिट होगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा। फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरी ट्रेड वहीं पे वहीं क्लोज हो जाएगी। तो मैं भी अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो आपको 20-20 में स्टॉप लॉस लगाते आना है। फिर जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपकी ट्रेड वहीं पे वहीं क्लोज हो जाएगी। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर भाई आप ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज।